तो कोरोना की इस महामारी पर पूरी दुनिया में इस बात को लेकर डर था कि 135 करोड़ की आबादी वाला देश हिंदुस्तान कैसे इसे संभालेगा। कहीं हिंदुस्तान में अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर कोरोना फैल गया तो फिर संकट वाकई बड़ा हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान ने एक के बाद एक कदम उठाए और कोरोना के संकट को अभी तक नियंत्रण में रखा है। आज भी मोदी सरकार ने एक और कड़ा और बड़ा फैसला लिया और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार ने सभी राज्य सरकारों से ये कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। लॉकडाउन पर सरकार का बहुत बड़ा फैसला। सड़कों पर अब कोई चलता नहीं दिखेगा। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सड़कों पर लोग चलते हुए दिखाई दे रहे थे, वैसी तस्वीरें अब दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दे दिया है कि राज्य और जिले के बॉर्डर पूरी तरह से सील किए जाएं, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में लोगों की आवाजाही न हो। हाईवे पर किसी तरह की मूवमेंट नहीं होने दी जाएगी। सड़कों पर सिर्फ सामान ढोने वाली गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करें उन्हें कम से कम 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की हुई है, उसके बाद कुछ लोग इसका उल्लंघन करते दिखे। कई लोग बाजारों में और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घूमते भी दिखाई दिए। इसके साथ ही साथ कई ऐसे भी लोग थे जो मजबूरी वसी से ही अपने गांव और शहरों की तरफ बड़ी संख्या में पलायन कर रहे थे। कोरोना को हराने के लिए सबसे जरूरी यही है कि लॉकडाउन को सफल बनाया जाए। इसलिए आप जहां पर हैं वहीं बने रहें। हम इंश्योर करें कि जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो भी पुअर सेक्शन है वो वहीं पे रहे, और उसके लिए चाहे उनके एम्प्लॉयर्स को इंस्ट्रक्शंस देना पड़े या कुछ और भी मेजर्स उठाने पड़े तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स उठाएं। लेकिन इस वक्त पूरे देश के मन में एक ही सवाल है, और वो ये कि क्या कोरोना हिंदुस्तान में तेजी के साथ तो नहीं फैलेगा। कोरोना काल देश में चरम पर कब होगा। हमारा मुख्य फोकस इस समय कोविड को मैनेज करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस और साथ में लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने में है। मैं फिर आपके थ्रू कम्युनिटी में सबसे अपील करना चाहूंगा कि ये हम सब की मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, इसमें आप हमें अपना सहयोग दें। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। समय से पहले मोदी सरकार के एक्शन की वजह से ही देश कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। मोदी सरकार ने जनवरी के मध्य में ही चीन की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की थी। फिर चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी। चीन की यात्रा नहीं करने की सख्त एडवाइजरी जारी हुई। चीन से आने वाले यात्रियों के लिए ई वीजा सस्पेंड किया गया। सिंगापुर की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी हुई। इंडोनेशिया, मलेशिया से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू हुई। काठमांडू, वियतनाम से आने वाले यात्रियों की भी थर्मल स्क्रीनिंग हुई। इटली, ईरान, साउथ कोरिया की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी हुई। ईरान, इटली से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन शुरू हुआ। कोरिया से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन। इटली और ईरान से आने वाले सभी यात्रियों का वीजा रद्द किया गया। चीन, दक्षिण कोरिया से आने वाले सभी यात्रियों का वीजा भी रद्द हुआ। सभी विदेशी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई। इटली, साउथ कोरिया से आने वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी किया गया। सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के भारत आने पर रोक लगाई गई। देश में रेल सेवा पूरी तरह बंद की गई। देश में 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया और लॉकडाउन के दौरान सड़क पर किसी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। हिंदुस्तान लॉकडाउन के खिलाफ एक अहम लड़ाई लड़ रहा है और ये तभी कामयाब हो सकती है जब हम सभी मिलकर एकजुट होकर लॉकडाउन की अहमियत समझें और घर की लक्ष्मण रेखा को ना लांघें। आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है
कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। देश की जनता पहले भी मुश्किल मौकों पर एकजुट होकर विपदाओं से लड़ी है। इस बार महामारी बड़ी है, लेकिन देश की इच्छा और संकल्प शक्ति उससे भी बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।